हाँ, हंसने की बात ना मतलब की हो गई, मतलब की बात हो गई। लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर मौलवी गुनाह करेगा तो इसको सजा मिलेगी एक गुनाह करने की, एक जाहिल आदमी गुनाह करेगा उसको सजाएं मिलेंगी दो। मौलवी से ज्यादा पिटेगा वो। क्यों? मौलवी को यूं सजा दी जाएगी कि तूने फला गुनाह क्यों किया, सजा मिलेगी। जाहिल आदमी को दो सजाएं यूं मिलेगी, एक तो ये गुनाह क्यों किया, तो कहेगा मैं जानता नहीं था, तो दूसरी सजा यूं मिलेगी तूने जाना क्यों नहीं। क्योंकि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, तेरे ऊपर तो फर्ज था इल्म दीन का हासिल करना। एक तो गुनाह करके गुनाह किया और दीन ना सीख करके फर्ज को छोड़ा। तो फर्ज को छोड़ने का भी तो गुनाह है क्या? फर्ज को छोड़ने का गुनाह तो समझ रहे हैं आप? फर्ज को छोड़ने का भी गुनाह है। हाय हाय, हम असल से निकल गए नकल पे आ गए। हाय हाय हाय, असल से निकल गए नकल पे आ गए, रस्में रह गई। हम मुसलमान जरूर है मगर रस्मी है। आप असल में मुसलमान क्या है, असल में मुसलमानों की हकीकत क्या है, इससे मतलब नहीं। लोगों, जलसे में आने वालों, कान खोल के सुनो, इन रस्मों को जिंदगी से निकाल के फेंको, असल लेके आओ अपनी जिंदगी में। असल इसलिए कि कब्र में रस्में नहीं चलती, असल चलता है। और इसीलिए कब्र में जो तीन सवाल होंगे कोई भी रस्मी नहीं है, सब असल सवाल है। अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, तीनों असल के सवाल। ये नहीं पूछा जाएगा कपड़े ईद पे कैसे बनाए थे, सिमैया कैसी थी, देसी घी था क्या नहीं था ना। मरने से लेकर कयामत तक और हश्र तक नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जाएगा कि जो लुकमा खाया था हलाल का था क्या हराम का था, किसी का डकारा तो नहीं था, और ज़कात भी निकाली कि नहीं निकाली इसकी, ये जरूर पूछा जाएगा। मगर इतना कौन देख रहा है ज़कात निकाली है कि नहीं निकाली है? मुझे बताओ अगर देख रहा हो तो कोई। अगर ज़कात सब निकालने लगे ना तो कुंदरकी की ज़कात इतनी हो जाएगी कि कुंदरकी में तो कोई लेने वाला नजर आएगा नहीं। कुंदरकी में तो कोई गरीब बचेगा ही नहीं, सब इस काबिल हो जाएंगे कि वो सब ज़कात देने के काबिल हो जाएंगे। अगर ज़कात हम निकालने लगे, लेकिन खा रहे हैं गरीबों का माल, हड़प रहे हैं गरीबों का माल, और फिर कहते हैं कि हजरत नमाज में मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता। दिल कहां से लगा? ये लुक़मा हलाल नहीं खाते तो लुक़मा हलाल खाएं फिर देखें नमाज में कैसा दिल लगेगा, कुरान में कैसा दिल लगेगा, रोजा में कैसा दिल लगेगा। लुक़मा हलाल खा के देखे तेरी रूह जिंदा हो जाएगी। वो जलसे में आने वालों, इन खुराफातों को निकालो। शादियां हो रही है, शादियों में जो असल चीज है वो अदा नहीं हो रही है, और जितनी भी खुराफात हैं वो ऐसी आला मयार की अदा हो रही हैं कि शैतान भी देख के एक तरफ को हंसता होगा कि यार मैंने तो इतना इनको ट्रेंड किया नहीं था, ये जितने आगे चल रहे हैं। हकीकत बता रहे हैं, जितना इतना तो ट्रेंड मैंने किया नहीं था यार। आप देख रहे हैं शादियों में आला मयार की बेपर्दगी, आला मयार, और बाज़ाब्ता तौर से मुनज़्ज़म तरीके से उसके इंतजाम में बेपर्दगियों के, कि यहाँ दुल्हन बैठेगी और यहाँ वीडियो बनेगी दुल्हन की बैठकर, यहाँ फोटो खींचेंगे, यहाँ पर लड़कियां दूल्हे का इस्तकबाल करेंगी। मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि साहब ऐसी धोखे धाके से हो गया, सब मुनज़्ज़म तरीके से, समझ रहे हैं साहब, सब मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। मेहंदी लगा रही जा रही है दूल्हा के, तो मेहंदी पे कम से कम 75 औरतें कौन रख के वीडियो बनवा रही है। पहली बात तो तू मेहंदी लगाई क्यों रहा, मर्द के लिए जायज नहीं है मेहंदी लगाना। मेहंदी की रस्मों में चल रही है, वीडियो बनेगी, भाभी भी आ रही है, बहन भी आ रही है, फूफी भी आ रही है, ताई भी आ रही है, महल्ले की भी आ रही है, रिश्तेदार भी आ रही है, दूल्हा के मेहंदी लग रही है, दूल्हा के मेहंदी कौन कौन रख के फोटो खिंचवाना। और जलसे में आने वालों, इतने आला मयार की बेपर्दगियां तुमने अपने घरों में मुनज़्ज़म तरीके से कर ली। और जलसे में आने वालों, शादियों का इनसे कोई ताल्लुक ना था, लेना देना ना था। अरे निकाह के असल की तरफ आ, उसमें तो कोई खराबी नहीं है, उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो सिरे से तेरा निकाह ना हुआ हो। निकाह में 6 चीजें हैं ऐसी कि जिनको निकाह के अंदर लाया गया है, और जो चीजें करना चाहिए। कितनी चीजें? जोर से बोले।
वो 6 के अलावा सब काम आला मयार पे हो रहे हैं, वो 6 ही नहीं हो रहे। यानी वो जो 6 थे वो ही नहीं हो रहे, बाकी सारे काम बहुत आला मयार से हो रहे हैं, आला से भी ऊपर पहुंच गए, अरफा आला। अब मैंने कहीं देखा है, तुम्हारे इलाके कहीं बात होगी, बरातियों तक को जो क्या क्या दिया जा रहा, बरातियों तक को स्कूटियां। ये तो मैंने यहां पहली बार सुना कि माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने इमामों को स्कूटियां दी हैं। ये तो पहली बार सुना मैंने, अल्लाह सलामत रखे, उम्र भी कराए माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। समझ रहे हैं आप? वरना तो दूल्हा के अब्बा को मोटरसाइकिल फला, ये अब्बा चलाने के काबिल है? कारी साहब गलत तो नहीं है ना? इसे क्या करने तू मोटरसाइकिल दे रहा भाई, क्यों माहौल खराब कर रहा? निकाह में 2 फर्ज है और वो दोनों ठीक से अदा नहीं हो रहे हैं। 6 चीजें जरा सुन लें आप। 2 फर्ज, पहला फर्ज है 2 गवाह का होना। निकाह में 2 गवाह का होना क्या है? जोर से बोले, बीच वालों तुम्हारे लिए भी है, साइड वालों तुम्हारे लिए भी है, फर्ज। लेकिन जब निकाह की बात आई, गवाह की बात आई, तो करें मुखिया जी तुम चले जाओ, चौधरी साहब तुम चले जाओ, नंबरदार साहब तुम चले जाओ। नंबरदार साहब सिपले बने घूम रहे हैं, 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी है, चले जाओ। ऐसे थोड़ी है किसी आरा गारा तो खैरा को उठा के गवाह बना दिया जाए। गवाह के लिए जरूर आदिल हो, मुंसिफ बेक इंसाफ पसंद हो, बाशरा हो, मुत्तकी हो और मुकम्मल तरीके से शरीयत पे अमल पैरा हो, वो गवाह बने। किसी को भी उठाया और गवाह बना दिया, नमाज पढ़े वो 8 दिन हो गए। आदिल आदिल की तो बात ही मत करो, हर पंचायत में 2-4 का हक मरवा के आते हैं, आदिल की तो बात ही मत करो। मतलब आजकल की पंचायतें भी ऐसी चल रही, इन पंचों की भी बड़ी पिटाइयां होंगी। कहीं पंचायत में बैठ गए तो क्या करा, आधे आधे दब जाओ, कुछ तुम दबो कुछ क्यों दबो। अगर इसका हक 50 रुपए निकाल रहे हैं तो 25 क्यों दिला रहा, पूरे 50 ना दिला। मगर क्या करा, कुछ तुम दब जाओ और कुछ तुम ओढ़ लो और काम निकालो। नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता, मिसाल ऐसी पेश कर रहा, नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता। अगर मियाँ बैठे हो ना किसी का इंसाफ करने के लिए, तो बात हक का हो, चाहे तेरी मानी जाए या तेरी ना मानी जाए। समझ रहे हैं? बात हक कह के उठो, नहीं हो रही है हक बात है, इधर दबाया, बीच का रास्ता निकालिए। कहां से निकल गया बीच का रास्ता? क्या इस्लाम ने बतलाया तुझे ये रास्ता कि किसी का हक मरवा दिए? नहीं। जब गवाह बनाओ निकाह में तो देखो शराबी हो, नमाजी भी हो, आदिल भी हो, ऐरे गैरे न तो खैरों को उठा के ना बना दिया करो। अगर कभी गवाही देने की बात आ जाए तो दुनियादारी को ना देके, अपना गैर को ना देके, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की खातिर सच और हक गवाही दे दे। समझ रहे हैं? फिर तुम्हारे गवाहों में और कचहरी और कोर्ट के गवाहों में फर्क ही क्या रह गया? कोर्ट और कचहरी के गवाह भी ऐसे ही चल रहे, किसी को भी उठाया बना दिया। 80% गवाहियां झूठ है, कोर्ट कचहरी में जाके देख लो, 80%। और जलसे में आने वालों गवाह अच्छे लोगों को, नेक लोगों को, बाशरा लोगों को गवाह बनाओ। ये फर्ज है निकाह में। तकरीर सरों के ऊपर से तो नहीं गुजर रही है, समझ में आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना? माशाअल्लाह। तो आप सुनते रहे। चूंकि मैं हालात में कौम के देख रहा हूं, मेरी कौम इस वक्त मुकम्मल तरीके से तबाही के दहाने पर है। गाजा पूरा तबाह हो चुका है। मुसलमानों, अब वक्त नहीं है तुम्हारे पास, अब वक्त नहीं है जर्रा बराबर भी। इस वक्त समझने का वक्त है, सोचने का वक्त है और सही अमल करने का वक्त है। मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तलवार तुम्हारे ऊपर भी लटका दी गई है, तुम्हारे खिलाफ भी कानून बना दिए गए हैं, तुम्हारे खिलाफ भी जो है लोगों ने वो हथियार और हथकंडे अपना लिए गए हैं। बस अमल करने की जरूरत है, बटन दबाने की जरूरत है। इससे पहले कि वो तेरी बर्बादी का बटन दबाए, तू अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की लाइट जला ले अपने सीनों में।
दूसरा नाम है फर्ज है निकाह में इजाब कबूल। इसमें भी बहुत घपला हो रहा। एक वकील बन जाए बीच में, बाद में वो झगड़ा करें 500 मुझे भी दो। समझे साहब, पहले तो वकील की जरूरत ही नहीं है। जो काजी निकाह पढ़ा रहा वो खुद जाकर के इज़्न ले, ये है आला तरीका। जो काजी निकाह पढ़ा रहा है वो खुद 2 गवाह की मौजूदगी में जाकर के दूल्हा दुल्हन के पास जाकर के खुद इजाब और कबूल खुद कराए दोनों, उससे इजाजत भी खुद ले और लड़के को कबूल भी खुद कराए। बीच का वो निकाल दे। जब यार सामने मौजूद है तो फिर ये बीच का वसीला वकील का क्यों पकड़ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? अच्छा, वकील साहब की भी देखो जाके इजाजत तो ले रहे हैं, लेकिन वकील साहब मैं 90% देखता हूँ ये नहीं पूछते कि तुम्हारा निकाह फला इब्ने फला के साथ कर रहे हैं इतने महर के साथ। महर का जिक्र 90% मैंने देखा इजाजत लेने में नहीं किया जाता, 90% नहीं किया जाता, जबकि उसका हक है। लड़की के इल्म में लाना जरूरी है महर। अगर वो मना कर दे इस महर पे मैं राजी नहीं हूं तो निकाह नहीं। वो अपना महर उसका हक है, ये महर है, या तुमने भी रखा तो उससे पूछो, मालूम करें आप उससे कि इस महर के साथ अब फला इब्ने फला के साथ निकाह कराना चाहते हैं, क्या इजाजत है? अब वो इजाजत देगी। महर का जिक्र नहीं, इजाजत लेके घूम रहा वकील। 2 फर्ज दोनों में घपला हो रहा। तीसरा रुकन है इसका वाजिब निकाह का, वो है महर। महर क्या है निकाह में? वाजिब। तो क्या कह रहे हैं हजरत, बांध दो उधार। 10 लाख की शादी नकद कर रहा, महर जो वाजिब है उधार। बात समझने की है कि नहीं है? तू अपना खाना कम कर लेता, अपना जो है जेवर कम कर लेता, अपना जोड़ा कम कर लेता, अपने शौक कम कर लेता, ड्रोन कैमरे कम कर लेता, आतिशबाजियां कम कर लेता, ये इतने जो तूने खुराफात के सामान किए कम कर लेता, तो तू अपने महर का इंतजाम करता। उधार किस लिए? महर उधार बांध क्यों रहा? क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो तू उधार बांध रहा? 10 लाख की शादी नकद हो रही है, महर उधार बांधा जा रहा। सारी शादियां नकद और महर उधार, जी मसला है। नकद लाओ महर को। हजरत अली से पूछा गया, मेरे नबी ने पूछा अली फातिमा से निकाह होने वाला महर के लिए क्या अर्ज की? रसूलुल्लाह कुछ नहीं, कुछ नहीं है। चूंकि हजरत अली वो हैं कि जिन्होंने मेरे नबी की जिंदगी को मुकम्मल अपनी जिंदगी में बसाया है। गुर्बत पसंद शख्सियत का नाम मौला अली है। सुभान अल्लाह। गरीब थे नहीं, गुर्बत पसंद फरमाई थी। बेशक। अगर वो चाहे तो सोना चांदी के पहाड़ बना दे, गुम कर दे, जमीन अपने खजाने उगल दे, लेकिन पसंद फरमाई ताकि उम्मत के गरीबों का दिल न टूटे। कहा फिर अली महर का इंतजाम करो। मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक जिरा है जिसे पहन के मैं जंग करता हूँ, मेरे पास एक ऊंट है जिस पर बैठ के सवारी करता हूँ। नबी ने फरमाया बेच दो इनमें से एक, मगर फातिमा के महर का इंतजाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली ने एक इनमें से बेच और महर का इंतजाम किया। हम उधार मान दो भाई, उधार नकद दिया करो, और हस्ब हैसियत महर होना चाहिए, ना तो इतना कि लड़का अदा ना कर सके, ना इतना कम के महर ही ना हो सके। अकल्ले मिकदार जो 10 दिरहम है उससे कम नहीं होना चाहिए। 10 दिरहम अब देख लेना है कि इस वक्त कितने का हो रहा है, उससे कम नहीं होना चाहिए। 3 चीजें मैंने बयान कर दी है निकाह में जरूरी है, तीनों में कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? अब आओ 3 सुन्नत। क्या है 3? पहली सुन्नत खुतबा पढ़ना खड़े होकर। तो जब खुतबा हो रहा होता तो सब सेल्फी ले रहे होते हैं। कौन कितने सुन रहे होते हैं खुतबा? ये कोई इधर सेल्फी ले रहा, कोई उधर सेल्फी ले रहा, कोई उधर सेल्फी ले रहा। इमाम बेचारा खुद ही पढ़ रहा, खुद ही सुन रहा। सही बात है।
तो पढ़ाते होंगे नहीं तो, यानी खुद ही पढ़ रहा वो और खुद ही सुन रहा, भी तो शोर मच रहा है, तो समझे, ये सुन्नत गायब। ठीक है, जो जो चीजें हैं निकाह के अंदर वो सब गायब। शादी हो रही है। दूसरी सुन्नत, निकाह के बाद छुआरा तकसीम करना, बांटना, लुटाना। तो कोई हबशी हलवा लेकर जा रहा है, कोई सोहन पपड़ी लेकर जा रहा, छुआरा तकसीम करना सुन्नत है ना कि हबशी हलवा। तू अमीर है तो अच्छी बात है, मगर आज अच्छे किस्म का छुआरा ले आ ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। हबशी हलवा के टाइम ना निकले अभी, दिखाना भी तो है ना, डिब्बे पैक करा लिए। सुन्नत तो यही है ना कि छुआरा बांटे, और छुआरा तो बड़ी बड़ी अच्छी किस्म का भी चल रहा। अब तो छुआरा 500 रुपए किलो का भी आ गया, अच्छे किस्म का लाओ। और फिर और ज्यादा करना चाहते हो तो एक एक आदमी के लिए 1-1 किलो के बना लो पैकेट, तो 50,000 का छुआरा बांट दो। मना कौन कर रहा? अगर तुम मालदारी दिखा रहे हो तो इधर दिखाओ ना, नहीं दिखाएगा। दो सुन्नत ये भी गलत, सोहन पपड़ी हलवा और ये वो। तीसरा है वलीमा, तो मंडिया कर दिया। हंसने की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 90% मंडे हो रहे हैं, ये सुन्नत भी गायब कर दी। शादी हो रही है साहब, ये 6 चीजें शादी में थी, जिसमें एक वाजिब है, 2 फर्ज है, 3 सुन्नत है। हमने इनको पायमाल कर दिया, इनका कोई मयार नहीं है। लेकिन 150 कार्य होना चाहिए बारात में, मयार से चले बिल्कुल। एक तो कह रहा था मियाँ 150 कार्य चाहिए और 150 की 150 बुलेरो चाहिए। अभी दूसरी आ गई, नहीं 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 नहीं, खराब हो जाएगा, जो मेरा स्टेटस है ना वो खराब हो जाएगा। सबकी सब आगे से लेके पीछे तक बुलेरो, स्टेटस दिखाना। समझ रहे आप? ये मेरी बात गलत नहीं, सही बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही बात। मुसलमानों होश के नाखून लो, जो असल है उस पे आओ।